अब आते हैं स्मार्ट स्लाइडर पे। ये है सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा और स्मार्ट स्लाइडर। स्मार्ट स्लाइडर कैसे, अब वो आपको बताऊंगा। पहले तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया अभी अभी कि मैं सबसे पहले जब भी स्लाइडर यूज़ करता हूँ तो मैं विदाउट क्विक रिलीज़ उसको यूज़ ही नहीं करता हूँ, और इसमें मैं क्विक रिलीज़ फिट कर दूँगा। ये मेरी क्विक रिलीज़ की प्लेट, बेस प्लेट इधर फिट हो गई, और जो मेरा ट्राइपॉड पर लगने वाली प्लेट है वो इधर फिट कर देता हूँ मैं। इसको फिक्स करने से मुझे क्या आसानी रहेगी कि जैसे मेरा ये है तो मैंने ये फटाक से सीधा निकाला और इधर ये लगाया, ये हो गया मेरा स्लाइडर फिट। अब इसकी जगह मैं गोल गोल घुमाता तो मुझे कितना टाइम लगता, और फ्यूचर में मेरे स्लाइडर ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते। एक बार तो मेरे साथ ऐसा हो चुका था कि भाई हमारे एक सह मित्र जो सिनेमेटोग्राफर थे, उनके साथ एक बंदा जो असिस्टेंट था वो नया नया था, उसको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था। तो भाई साहब स्लाइडर पे ट्राइपॉड लगाने गए और वहाँ पे मेरा वो छेद बड़ा कर दिया उन्होंने। जो मेरा होल था जो जिस पे स्लाइडर में फिट करता था, वो तो चलो भाई हमेशा मैं अपने साथ एक दो स्लाइडर रखता हूँ टेम्पररी तौर पे, जो पुराना स्लाइडर कभी फेंकता नहीं हूँ, और वो मेरा लोकल था तो वहाँ पे मुझे स्लाइडर आराम से मिल गया। नहीं होता तो मेरी वो पूरी शादी में मैं स्लाइडर के शॉट क्रिएट नहीं कर पाता और मेरा काम बर्बाद हो जाता। तो एक सिनेमेटोग्राफर के लिए ये भी चीज़ अहम है कि उसका काम और उसके जो भी वर्क होता है उसको इम्पोर्टेंस देना। अब ये स्मार्ट स्लाइडर इसलिए है, जैसे आप देख सकते हो कि इसकी टांगें इधर जुड़ी हुई हैं, तो ये टांगों को अपने फोल्ड कर सकते हैं कि जिससे हिसाब से ट्रैवलिंग में जब ले जाएंगे और स्लाइडर को जब लगाएंगे तो उसको लगाने के टाइम और खोलने के टाइम उसकी टांगें अलग से निकाल के फिट करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये एकदम आराम से और एकदम स्पीड में होगा। स्पीड में वर्क करना बहुत ज़रूरी है। मेरे गुरुजी है संतानियो तरेजियो, वो हमेशा कहते हैं सिनेमेटोग्राफर का रूल्स है क्विक मेक फास्ट। तो अपना यही है कि क्विक मेक फास्ट आपको शॉट बनाना चाहिए। और इसका ये एक्सटेंसन भी दिया हुआ है, ये देखिए ये एक्सटेंसन है, जिससे आपको मान लो कभी कहीं पे आपकी जो सरफेस है वो सरफेस अगर लेवल वाली नहीं मिलती है तो उससे आपको अपना जो भी लेवल सेट करना है वो लेवल आप इसके हिसाब से सेट कर सकते हो और फिक्स कर सकते हो, और आपका कैमरे को वाटर लेवल पर लगा सकते हो। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगा मेरा हेड को पहले मैं इधर से कस लेता हूँ। कसने के बाद मैं हेड को इधर फिट करता हूँ। फिट करने के बाद मेरा जो टिल्ट है तो इधर से मैंने इसको खोल दिया। खोलने के बाद ये मेरा लेफ़्ट राइट पैन हो सकता है और ये मेरा अप डाउन टिल्ट हो सकता है। अब इसकी स्मार्टनेस पे आते हैं, अब आएगा मज़ा कि ये स्मार्ट कैसे है। इसके ऊपर मेरा कैमरा और बॉडी फिट किया। हालांकि इसके अंदर आप हैवी से हैवी अपना जो वेडिंग का लेंस है वो 7200 है, तो वेडिंग का 7200 भी लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं है। वेडिंग के वो 7200 लेंस सबसे हैवी होता है, उसको लगाने के बाद भी आपका ये स्लाइडर झुकेगा नहीं ऐसे, ये अपने आपका जो भी है वही पोजीशन में रहेगा और इसको आप अपने हिसाब से लॉक कर सकते हो। अब जैसे मैंने आपको दिखाया कि जो नॉर्मल स्लाइडर होता है, जो मेरे पास ये नॉर्मल स्लाइडर है, अब जैसे मैं इसको झुकाऊँगा, मान लो इसको मैं डायगनल लूँगा तो क्या होगा, सीधा नीचे। लेकिन अब उसी की जगह अब देखिए आप, जब इस पर मैंने कैमरा भी लगाया हुआ है, कैमरा लगाने के बावजूद भी आराम से, यानी उसकी स्पीड में यहाँ पीछे एक मेरे को नॉब दिया गया है तो मैं अपने हिसाब से सेट कर पाऊँगा मुझे कितनी स्पीड में लाना है, कितनी स्पीड में ले जाना है। तो ये है इसकी स्मार्टनेस। दूसरा एक क्या होता है कि जब अपने वेडिंग के अंदर तो चलो इतना अहम नहीं है, लेकिन अगर मैं फ़िल्म कर रहा हूँ, शॉर्ट फिल्म कर रहा हूँ या डॉक्यूमेंट्री कर रहा हूँ या कमर्शियल कर रहा हूँ, तो उसके अंदर ऐसा होता है कि आपकी जो भी आप जब स्लाइडर यानी कि ट्रॉली चार्ज कर रहे हो या आपका कैमरा चार्ज कर रहे हो स्क्रीन के ऊपर, तो सामने जो कैरेक्टर है आपका एक्टर है या सामने जो भी कैरेक्टर है या ऑब्जेक्ट है, उसका मूड और उसकी फीलिंग के ऊपर आपका चार्ज किया जाता है। तो उसकी स्पीड आपको वो शॉट के हिसाब से क्रिएट करनी होती है। तो जब आप ऐसा वर्क कर रहे हो तब आपकी स्पीड मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मेरा वो शॉट है जहाँ पे मुझे ये स्पीड इधर से इधर मेरे को कितनी स्पीड में मेंटेन करना है, देखो छोड़ने के बाद भी वो आराम से जा रहा है। अगर यही जगह मेरा नॉर्मल स्लाइडर होता तो अब तो कैमरा हेड से निकल के वहाँ पड़ा होता, लेकिन ये मेरा। और दूसरा इसके स्टार्टिंग छोर पे और एंडिंग छोर पे हल्के से रबर दिए गए, जो रबर के हिसाब से आपका कैमरा वहाँ पे टकराता नहीं है और आपके शॉट में झर्क आता नहीं है। एक
कैमरामैन और एक सिनेमेटोग्राफर को सबसे अहम उसके शॉट लगते हैं, और उसके शॉट में अगर कहीं भी झर्क आता है तो वो शॉट बर्बाद हो सकता है। तो वो आपका बचाएगा ये स्मार्ट स्लाइडर, आपकी स्पीड को मेंटेन कर पाएगा। और इसके अंदर जो बेरिंग यूज़ की गई है वो इंडियन बेरिंग ही है, जो कभी भी आपका अगर स्लाइडर ख़राब हो तो इसकी बेरिंग भी मिल सकती है। तो आई लाइक दिस स्लाइडर, आई लव दिस स्लाइडर। इसकी लेंथ मैंने आपको जैसे पहले बताया, ऐसे 3 फुट मुझे जो चाहिए थी, 3 फीट वही है। इस पे मैं सिंगल ट्राइपॉड में बैलेंस कर सकता हूँ, इसको मैं वाटर लेवल कर सकता हूँ, ग्राउंड फ्लोर पे ले जा सकता हूँ और सब कर सकता हूँ। आइए मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, कुछ हम इस पर प्रैक्टिकल करते हैं, उसके शॉट लेते हैं और एनडी फ़िल्टर के बारे में भी कुछ समझते हैं जाने से। तो ऐसा ही मेरा ये है एनडी फ़िल्टर्स के, इसको मैं अपने कैमरे के आगे लगाऊंगा। ये हर एक लेंस का डायमीटर के हिसाब से मिलता है। और दूसरा ये मेरे पास वेरिएबल एनडी फ़िल्टर्स है, वेरिएबल से मैं इसका ऐप स्टॉप इधर से मेंटेन कर सकता हूँ, मुझे इधर से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एनडी फ़िल्टर पोलराइड्स एनडी फ़िल्टर्स भी आप ले सकते हो अगर आपका बजट अच्छा है तो। अब इसमें मेरा जैसे रूल्स था अभी सिनेमेटोग्राफर का, कभी 24 मेरा सिनेमा का रूल्स के 24 FPS पे भी मैं शूट कर रहा हूँ, तो मेरा शटर स्पीड सीधी सी बात है 50 होना चाहिए। और मेरा ऐप स्टॉप लेंस के हिसाब से मैं 2.8 रख रहा हूँ। और तो अभी मेरा बर्नआउट हो रहा है। अब ये बर्नआउट को मैं दूर करने के लिए मैं इधर से लाइट कर रहा हूँ। अभी आपको देखो मैं रिकॉर्ड करके शॉट दिखा रहा हूँ कि मेरा कितना बर्नआउट था और मेरा एनडी फ़िल्टर से कितना कंट्रोल किया। मेरा बर्नआउट है, अभी मेरा एनडी फ़िल्टर रिकॉर्डिंग ऑन है। और ये मेरा देखिए, ये शॉट की ब्यूटी देखिए। हर एक चीज़ आपको डिटेल में भी मिलेगी और आप एनडी फ़िल्टर से क्या शॉट बना सकते हो। और अब आएंगे स्मार्ट स्लाइडर की स्मार्टनेस पे। अब मेरा इधर वाइडर लेंस है और मैं अभी फोकस इधर लॉक कर रहा हूँ। अब ये शॉट को बेहतरीन और ब्यूटीफुल कैसे बनाऊँगा मैंने अभी मेरा एक ऑब्जेक्ट को मैंने फोकस कर दिया, जो इसमें पेड़ पे जो रेड कलर का एक हल्का सा पत्ता है, आई लाइक दैट ऑब्जेक्ट। तो उसको मैं लॉक कर रहा हूँ, फोकस मेरा इधर। और मैं जूम करके भी एक बार फोकस चेक कर रहा हूँ कि मेरा फोकस ओके है कि नहीं है। अगर मेरा उधर फोकस ओके नहीं है या मेरा फोकस उधर नहीं हो रहा है तो मैं उसको आगे पीछे करके, चलो भाई मेरा ऑब्जेक्ट इधर फोकस है, तो मैं इधर है और मेरी स्पीड को मैं मेंटेन करूँगा इधर से स्लाइडर की। और मेरी स्पीड मेंटेन हो गई, मैं इधर मेरा फोकस ओके कर लिया। अब मैं मेरे स्लाइडर को पीछे ले जा रहा हूँ। अब मैं इधर से रिकॉर्ड करूँगा। मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ग्रेट शॉट, आई लाइक दिस। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, फिर से गालिब साहब आ गए मेरे अंदर। कड़ी धूप में काम करने के बाद गालिब साहब आ जाते हैं कभी कभार मेरे अंदर। स्मार्ट स्लाइडर की स्मार्टनेस आपने देखी, एक नॉर्मल स्लाइडर और एक स्मार्ट स्लाइडर। तो दोस्तों आज आपको मैंने बताया कि स्लाइडर आपको कैसा ख़रीदना चाहिए। अभी स्लाइडर के ऊपर बहुत सारा वर्क बाकी है। हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, बहुत जल्द मैं आपके सामने नेक्स्ट एपिसोड लेके आऊँगा। बस आप रेडी रहिए। और मेरा नाम गौतम वरिया है, मेरा चैनल यूट्यूब पे गौतम वरिया के नाम से है। नीचे जो ये रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर के बटन से शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। और फिर से मिलेंगे। टू हिंदी, प्राउड टू बी हिंदी। बाय बाय।